बाबर आजम को टी20 क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। बाबर आजम को टी20 क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। बाबर आजम टी20 क्रिकेट के लायक नहीं है। बाबर आजम को खुद यह बोलना चाहिए कि भैया मैं टी20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बाबर आजम के ऊपर सवाल हैं और ये सवाल खड़े किए हैं भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर, आने वाले अपने वक्त के बड़े धुरंधर बल्लेबाज माने जाते थे श्रीकांत। श्रीकांत ने बाबर आजम को लेकर साफ तौर पर और तल्ख लहजे में एक बात कही है कि बाबर आजम को खुद टी20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बाबर आजम को टी20 छोड़ देना चाहिए। वो टी20 में बेशक 4000 रन बना चुके हैं, लेकिन किस तरीके से बनाए हैं, किस स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब श्रीकांत ने क्या कहा यह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर जो सवाल खड़े होते हैं उसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। जिस वक्त आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान फंसी हुई थी, उस वक्त बाबर आजम ने किस तरीके से बल्लेबाजी की, 100 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। ओवरऑल अगर बाबर आजम के करियर के स्ट्राइक रेट को देखें तो 120-25 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है। टी20 की बात कर रहा हूं, जहां पर एक तरफ दुनिया के तमाम धुरंधर ओपनर बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 140-45 के आसपास होता है, वहां पर बाबर आजम 120-25 के आसपास खेलते हैं। और कई दफा इस मुश्किल में बाबर आजम की इस बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान हारी है। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। अब बाबर आजम को पाकिस्तान तो बहुत बड़ा खिलाड़ी मानती है, बाबर आजम के ऊपर तो पाकिस्तान कूदती है, बाबर आजम की तो विराट कोहली से तुलना की जाती है, बाबर आजम को तो पाकिस्तान सोचती है कि इससे बड़ा क्रिकेटर दुनिया में ही नहीं है। लेकिन बाबर आजम छक्का नहीं लगा पाता है। पावर प्ले का इस्तेमाल क्या करता है बाबर आजम? टुक 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 करते करते खेलता है, सिंगल डबल रन लेकर खेलता है, अपनी पारी को आगे बढ़ाता जाता है। बेशक पाकिस्तान भाड़ में चली जाए, बेशक उनकी टीम हार जाए, बेशक कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के जो कप्तान है ना बाबर आजम, ये टुक 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 करके खेलता है। अब बाबर आजम को लेकर श्रीकांत ने क्या कहा ये एक बार देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि श्रीकांत अपने वक्त के बड़े धुरंधर बल्लेबाज माने जाते थे, बड़ा तेज तर्रार बल्लेबाजी करते थे। श्रीकांत ने क्या कहा? श्रीकांत ने बाबर आजम को लेकर कहा कि बाबर आजम, मुझे लगता है कि आपको टी20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। श्रीकांत ने साफ तौर पर कहा। शायद वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये मेरी राय है। सच कहूं तो आप हर समय टुक टुक नहीं कर सकते। भले ही बाबर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट केवल 112-15 रहता है। अब जाहिर तौर पर जैसे ही श्रीकांत ने यह बात कही तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी चलने लगी, क्योंकि बात तो ठीक है, बाबर आजम ने बेशक टुक टुक करके 4000 रन बना लिए हो विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, लेकिन स्ट्राइक रेट में तो जनाब जमीन आसमान का फर्क है। स्ट्राइक रेट एक तरफ रोहित शर्मा विराट कोहली का 140 के आसपास है और बाबर आजम का 112-15, तो जमीन आसमान 112-15 और 140 में तो जमीन आसमान का फर्क है जनाब, ये तो कई रनों का फर्क पड़ता है। तो ये बाबर आजम की बात है कि बाबर आजम को बेशक बाबर आजम देखिए, अगर टुक टुक करके खेलोगे तो जाहिर तौर पर आप टेस्ट खिलाड़ी हो, क्योंकि टेस्ट में मैच में ही इस तरीके की बल्लेबाजी होती है। आप धैर्य के साथ खेलो, सिंगल खेलो, डबल लेकर खेलो, हवा में मत खेलो, ये तो टेस्ट की बल्लेबाजी है ना। टी20 में तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, टी20 में तो आपको छक्के चौके मारने पड़ते हैं, टी20 में तो आपको पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ता है। लेकिन बाबर आजम के पास वो टेक्निक ही नहीं है, बाबर आजम उस तरीके की शैली के खिलाड़ी नहीं है, वो चौके छक्के मारना पसंद ही नहीं करते हैं, वो रिस्क लेना ही नहीं जानते हैं, वो गेंदबाजों के खिलाफ अटैकिंग होना ही नहीं जानते हैं। तो भैया कहां से जीतेगी पाकिस्तान? कैसे पाकिस्तान का भला होगा टी20 में खास तौर पर? यह बात सबसे बड़ी है और यही सवाल श्रीकांत ने उठाया है बाबर आजम पर कि भैया आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, आपके लिए बेहतर है। आप अगर टी20 क्रिकेट खेलोगे तो आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो भैया, कोई भला नहीं कर रहे हो आप अपने देश का। टी20 क्रिकेट में 112-15 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। आपकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा, वो बेहतर क्रिकेट खेल के दिखाएगा। आपने एक तो अपनी जगह घेर रखी है, आप कप्तान बन रहे हो और उसके बावजूद आप इस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हो, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए तो नुकसान वाली बात है ना। पाकिस्तान को फायदा तो कुछ है नहीं बाबर आजम का, ना तो कप्तानी में और ना ही बल्लेबाजी में। तो यह श्रीकांत का सवाल है कि स्ट्राइक रेट जनाब आपका जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट वाला है, टी20 वाला स्ट्राइक रेट नहीं। और आ जाते हो आप ओपनिंग करने के लिए, चलो नीचे खेले तो बात है, आप ओपनिंग करने के लिए आ जाते हो, गेंद इतनी सारी खा जाते हो, रन बनाते नहीं हो। तो यहां पर सवाल है, आपका क्या मानना है? श्रीकांत के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वास्तव में बाबर आजम टी20 का क्रिकेटर नहीं है, उसको टेस्ट क्रिकेट ही खेलना चाहिए, टी20 से संन्यास ले लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, ताकि यह खबर उन सब लोगों तक पहुंच जाए जो बाबर आजम के बारे में खबर सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।